हमारा नेता करता हो सरकार भाई संघर्ष करो। आज बाबा साहब का संविधान नहीं होता तो ये लोग मुझे तो चुनाव भी नहीं लड़ने देते। हम लोग हिंदू मुसलमान की राजनीति ना कभी करिए बहन मायावती जी ने, ना कभी करेंगे। हम लोग डेवलपमेंट पे बात करते हैं। हाँ जी, जय भीम। आप देखना शुरू कर चुके हैं दलित टाइम्स। अभी हम हैं वकार चौधरी जी के साथ, जिनको बहन कुमारी मायावती जी ने दिल्ली विधानसभा चुनाव में प्रत्याशी बनाया। हाँ सर, जय भीम। जय भीम। तमाम दर्शकों को जो दलित टाइम देख रहे हैं इस वक्त, उनको मेरा आभार और जय भीम। ये बताइए कि जो लक्ष्मी नगर विधानसभा से बहन जी ने आपको विश्वास जताया है, अभी यहाँ के स्थानीय मुद्दे क्या क्या हैं? देखिए, सबसे बड़ा यहाँ का मुद्दा है सीवर की बहते रहते। अगर आप जाएंगे गलियों में तो सीवर बहते रहते हैं। गली गली में यहाँ पे आम आदमी पार्टी जो सत्ता में, उन्होंने शराब के ठेके खुलवा दिए थे। महिला सुरक्षा यहाँ पे बिल्कुल ज़ीरो है। महिला बहन बेटी यहाँ पे रात में निकल नहीं सकती है। तमाम सड़कों पे सिर्फ और सिर्फ गड्ढे नज़र आते हैं। स्थानीय मुद्दों को लेके मैं जनता के बीच हूँ कि किस तरह 10 साल आम आदमी पार्टी सरकार ने आपको ठगा है, आपको लूटा, आपने वोट दिया उनको, उसके बावजूद 9.5 साल आम आदमी पार्टी ने सिर्फ लड़ाई झगड़े में निकाल दी है। अरविंद केजरीवाल का एक वादा था कि जहाँ झुग्गी वहाँ मकान। आपको लगता है कि इस लक्ष्मी नगर विधानसभा में झुग्गियों को हटा के मकान बनाए गए हैं? एक मकान यहाँ पे नहीं दिखा सकते हैं कि एक भी मकान यहाँ पे बना हो, और झुग्गियाँ हाँ ज़रूर हटाई गई हैं। तो ये सब दावे हैं। नमस्कार जी, ध्यान रखना मेरे भाई का। झुग्गियाँ जरूर हटाई गई है यहाँ से। तो उनको कहीं जगह दिया गया झुग्गी हटा के? नहीं, उनको बिल्कुल बेरोजगार छोड़ दिया। छोटे छोटे बच्चे थे। खादर में कम से कम 2000 परिवार रहते थे जो उनकी जीविका चलती थी। वहीं वो खेती करते थे, गाय भैंस पालते थे, फल सब्जी फ्रूट ये बेच कर अपनी जीविका चलाते थे। लेकिन उनको बिल्कुल उजाड़ दिया गया, तहस नहस कर दिया गया। एक घर आम आदमी पार्टी सरकार ने गरीबों को नहीं दिया है। चुनाव लड़ रहे हैं, क्या तैयारियां चल रही है? अपने लेवल पे क्या तैयारी है, क्या स्थिति लग रही है आपको? तैयारी आप जनता से पूछिए। मैं लोकसभा चुनाव लड़ चुका हूँ, भरपूर प्यार मिल रहा है लक्ष्मी नगर जनता का। और इस बार लोग परिवर्तन के लिए वोट कर रहे हैं। इस बार जो जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने बहुजन समाज को और मुस्लिम समाज को, ओबीसी समाज को ठगा है और झूठ का पुलिंदा दिखाया, उसका बदला लेने के लिए बहुजन समाज पार्टी को लोग वोट दे रहे हैं। आप मुस्लिम समाज से आते हैं, क्या मुस्लिम समाज बहुजन समाज पार्टी की तरफ मूव हो पाएगा? बिल्कुल हो पाएगा, क्योंकि सबको समझ में आ गया कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने जो संविधान बनाया था, उसी की बदौलत आपके समाज का एक बेटा चुनाव लड़ने के लिए सक्षम है। बहुत मुस्लिम समाज का एक आपका बेटा तभी चुनाव लड़ रहा है जब बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने संविधान बनाया और उसमें लिखा कि हिंदुस्तान के हर आदमी को इक्वलिटी का अधिकार है। हमारे प्रम्बल में लिखा कि ओवरऑल इक्वल। तो यही रीजन है, अगर आज बाबा साहब का संविधान नहीं होता तो ये लोग मुझे तो चुनाव भी नहीं लड़ने देते। दिल्ली में आम आदमी पार्टी और भाजपा आपस में हिंदू मुस्लिम करने में लगे हुए हैं। वो पूरे चुनाव को हिंदू मुस्लिम बनाना चाहते हैं। आपके पार्टी का क्या मुद्दा है? देखिए, हम जात पे, कभी जात या पात पे हम लोग चुनाव नहीं लड़ते। सर्वजन हिताय, सर्वजन समाज, सभी समाज को साथ में लेके चलने वाली पार्टी है। खास तौर से दलित और मुसलमानों को और ओबीसी समाज को लेके चलने वाली पार्टी है। जो समाज को कोई पूछता नहीं है, उस समाज को उत्थान करने का काम बहुजन समाज पार्टी करती है। की सरकार रही, वो मॉडल क्या दिल्ली में लागू करने की तैयारी चल रही है आप लोगों की? बिल्कुल। देखिए, नोएडा में ये लोग आज आम आदमी पार्टी वाले शिक्षा की बात करते हैं, हमने स्कूल बना दिए, हमने ये मॉडल बना दिया। नोएडा में बराबर में यूनिवर्सिटीज खोली बहन जी ने, स्कूल खोले। दिल्ली का एक सरकारी स्कूल अगर उसके मुकाबले का हो, तो ये चीज़ हम लोगों के बीच में लेकर आए हैं और सब लोगों को समझाया है कि किस तरह से उत्तर प्रदेश में गुड गवर्नेंस थी, शिक्षा पे कितना काम हुआ था, हेल्थ पे कितना काम हुआ था। वो सारी योजनाएं हम दिल्ली में लागू करेंगे। एक आखिरी सवाल, अरविंद केजरीवाल पूर्वांचल के लोगों पर टिप्पणी करते हैं और कहते हैं कि दिल्ली में जो गंदगी है वो पूर्वांचल के लोग करते हैं। इस पे आपका इस पे आपके क्या विचार हैं? देखिए, आम आदमी पार्टी हो या बहुजन समाज, भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस हो, ये सिर्फ और सिर्फ
राजनीति जो करते हैं धर्म की राजनीति करते हैं। हम लोग धर्म की राजनीति से बहुत दूर है, इसलिए मैं इस सवाल पे कोई टिप्पणी भी नहीं करना चाहता। हमारे लिए सभी समाज के सभी वर्ग के तमाम लोग हमारे साथ में हैं। हम दलितों के, कुचलों के, मैलों की, जो लोगों को कोई पूछता नहीं, उनकी आवाज बन के हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं, वो किसी भी धर्म या किसी भी समुदाय या किसी भी प्रांत के हों। आम आदमी पार्टी के एक बड़े नेता हैं अवध ओझा जी, उन्होंने एक टिप्पणी मतलब एक बात कही थी, उनके रील बहुत वायरल हुए कि जब तक आपके 1000 दुश्मन नहीं है तब तक आप इस देश में रहने लायक नहीं हो। क्या यह बात सही है? ये तो आप अवध ओझा जी से पूछिए, मैं उनकी बात से इत्तेफाक नहीं रखता हूँ। एक आखिरी सवाल, स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी होती है और बहन कुमारी मायावती का नाम सबसे पहले नंबर पर रहता है, आकाश आनंद का रहता है और तमाम पार्टी के नेताओं का रहता है। मायावती जी और आकाश आनंद जी जमीन पे क्यों नहीं दिख रहे हैं? नहीं, बहुत जल्दी दिखेंगे, किसने कहा नहीं दिख रहे हैं। अभी कोंडली में आकाश आनंद जी की बहुत बढ़िया सभा हुई है, अब हमारे इलाके में होने वाली है, हमसे शेड्यूल मांगा जा रहा है। ये था हमारे साथ लक्ष्मी नगर के विधानसभा प्रत्याशी वकार चौधरी जी, जिन्होंने बताया कि बहुजन समाज पार्टी का आगे की रणनीति क्या है। बहुत जल्द दिल्ली में मायावती और आकाश आनंद जी दिखने वाले हैं। जय भीम।